और तब ऐसी सिचुएशन थी कि एक बेटी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने पापा को उस हालत में देखना। हर तकलीफ से जाते हुए देख करके बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे पापा जाएं इस दुनिया से और वो हमेशा इस दुनिया में हमेशा मेरे साथ रहें। इतनी रेस्ट्रिक्शंस थी, आप अकेले थे उनको संभालने के लिए? दोनों चाचूज ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो वो उन 40 दिनों के फेज़ को बताती है कि किस तरह से कितनी मुश्किलें होती हैं। अगर नॉर्मल डेज होते तो वो ना आती, मतलब इसको आप कैसे डिस्क्राइब करें? और अगर नॉर्मल डेज होते तो शायद हम उनके साथ ही होते और शायद ये इस तरह की चीज़ें होती ही नहीं। आप उनके काम को आगे ले जाएंगी, जो वो चैरिटी जो गरीब बच्चों के बारे में सोचते थे? दुनिया के हर इंसान को इंस्पायर करूँ कि फिटनेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब मैं कितनी प्राउड डॉटर हूँ कि मेरे पास इस तरह के पापा हैं। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है मेरे साथ रुचिका मेहता हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ आप सबसे। दरअसल जब कोरोना आया हमारे देश में और थोड़े दिन बाद ही इनके पापा की एक्सीडेंट में जान चली गई। अपने पापा को साथ रखने के लिए या उस दौरान क्या क्या इन्होंने फेस किया, उस पर हम बात करेंगे रुचिका से। और इस बुक का नाम है द अनकिस्ड लाइज। अंग्रेजी में यह बुक लिखी गई है। हम रुचिका से बात करते हैं। रुचिका, आपने ये किताब लिखी, आपने अपने पापा को खो दिया, कैसे खोया और आपने उसके बाद सोचा कि इस पर एक बुक लिखी जाए, ये आइडिया या आपने जब पापा को खोया, आप उसके बारे में बताइए। ठीक है। सो बेसिकली तब कोविड स्टार्ट हुआ था एंड उसके ड्यूरेशन में क्या हो रहा था कि 4 मार्च को उनका एक्सीडेंट हुआ। और तब ऐसी सिचुएशन थी कि एक बेटी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने पापा को उस हालत में देखना, जब उसके पापा वेंटिलेटर पे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रही है और वो इतनी बेसहारा है। और ऊपर से कोविड का वो लॉकडाउन जो पीरियड था वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि कभी भी मेडिसिन हमें टाइम पे अवेलेबल नहीं होती थी, ग्रॉसरी स्टोर्स अवेलेबल नहीं थे, ट्रैफिक पुलिस हमें जाने नहीं देती थी, ट्रैवलिंग अलाउड नहीं थी, आईसीयू में एक से ज़्यादा लोगों के जाने की कोई परमिशन नहीं थी। तो उस सिचुएशन में एक बेटी कितना बेसहारा फील करती है, क्योंकि उसके पापा ही उसका वर्ल्ड होते हैं जिससे वो सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकती है। और उसके आउटसाइड वर्ल्ड में शी हैज़ नथिंग, कि वो किसी और से। आपके पापा का क्या नाम था? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मेहता। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो मेहता थे वो बहुत अच्छे, मतलब बीईओ थे, एजुकेशन में वो बहुत अच्छे शिक्षक माने जाते थे, और उनको खो दिया। और बेटी से आप सुनिए तो उसमें क्या क्या फेस आपने किया है। सो उस टाइम पे ऐसा था कि अपने पापा को मतलब हर तकलीफ से जाते हुए देख करके बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। और उस दर्द को आप शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, पर मैंने वो एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं उस दर्द को शब्दों का रूप दे पाऊँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे पापा जाएं इस दुनिया से और वो हमेशा इस दुनिया में हमेशा मेरे साथ रहें। और जब तक भी दुनिया के मतलब सब लोग हैं यहाँ पर, दे शुड नो कि एक मतलब मैं कितनी प्राउड डॉटर हूँ कि मेरे पास इस तरह के पापा हैं। घर में कोई और था या आप अकेले ने वहां पर देखा उस दौरान जब कोरोना था, लॉकडाउन था और इतनी रेस्ट्रिक्शंस थी? आप अकेले थे उनको संभालने के लिए? क्या था उस वक्त? नहीं, उस टाइम पे मेरे भाई बहन दोनों थे और मम्मा थे। तो मम्मा को जैसे सीनियर सिटीज़न होने की वजह से हम ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते थे। तो उस टाइम पे मैं, सिस्टर मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड थे और ब्रदर थे, और रिलेटिव्स आते जाते रहते थे। और यहाँ पे मतलब दोनों चाचूज़ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जी। रुचिका सिरसा की रहने वाली हैं और सिरसा में ही इनके जो फादर साहब थे वो बीईओ थे। और रुचिका, आपने इस बुक में मतलब कितने दिन की कहानी लिखी है और क्या क्या लिखा है इस बुक में? ये बुक उन 40 दिनों के फेज़ को दर्शाती है। जिस दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से लेकर के जिस दिन वो अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़कर चले गए, 13 अप्रैल 2020 को वो चले गए थे हमें छोड़कर। तो वो उन 40 दिनों के फेज़ को बताती है कि किस तरह से कितनी मुश्किलें होती हैं। आप क्या मानते हैं कि क्या वो लॉकडाउन कोरोना की वजह से मुश्किलें थी? अगर नॉर्मल डेज होते तो वो ना आती, मतलब इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अगर नॉर्मल डेज होते तो शायद हमें मेडिसिन टाइम पे मिल जाती और हमें बार बार उनको छोड़ करके मेडिसिन के लिए नहीं जाना पड़ता। और वहाँ पर तब एक ही इंसान जा कर के आईसीयू में उनके पास बैठ सकता था। और अगर नॉर्मल डेज होते तो शायद हम सब वहाँ पे उनके साथ उनकी उस तरह से उनको सेवा कर पाते जिस तरह से हम करना चाहते थे। पर वो सारी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम उतना कुछ नहीं कर पाए जितना हम कर सकते थे। और अगर नॉर्मल डेज होते तो शायद हम उनके साथ ही होते और शायद ये इस तरह की चीज़ें होती ही नहीं। रुचिका, आप क्या करते हैं?
मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ मार्केटिंग ब्रांडिंग फिटनेस में, और मेरा खुद का फिटनेस का स्टार्टअप है। आपने ये अंग्रेजी में बुक लिखी है, तो अंग्रेजी ही आपने क्यों चुनी है? मतलब इंग्लिश ही क्यों? व्हाई नॉट हिंदी और अदर लैंग्वेज? अदर लैंग्वेज इसलिए नहीं, क्योंकि इंग्लिश मैंने सिर्फ इसलिए चूज़ की है क्योंकि जो मेरा मकसद है लिखने का, कि मेरे पापा को हर कोई जाने, कि मेरे को चाहिए कि मेरे पापा इस वर्ल्ड में तब तक रहें जब तक कोई भी इंसान इस दुनिया में है, आखिरी इंसान जब तक इस दुनिया में है। सो मैंने इंग्लिश इसलिए चूज़ की क्योंकि ये अभी ऐसी लैंग्वेज है जो बाद में डब की जा सकती है और इसको हर कोई इंसान पढ़ सकता है। अगर मैं इसे इंडिया के बाहर भी अगर चाहती हूँ कि मेरे पापा रहें, तो मतलब वर्ल्ड वाइड ये पूरा जा सकती है इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके बाद हम इसको डब करेंगे। और अभी मैं इसका सोच रही हूँ कि डब कर करके हिंदी लैंग्वेज में भी आएगी ये बुक जल्दी। मतलब और ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। जी जी जी, क्योंकि जल्दी। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। जी 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 बिल्कुल, और अभी हम इसको हिंदी में भी लेकर आएंगे कुछ टाइम में। आपके फादर साहब एक शिक्षक थे, और जो एक टीचर्स होता है बड़ा ही प्राउड फील होता है इसका, ठीक है, बहुत अच्छा होता है कि आप लोगों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो ऐसी कौन सी याद या मतलब आपने देखा होगा जब वो शिक्षक थे, तो मतलब ऐसा आप कैसे मानते थे कि आपके जो पापा थे वो एक अच्छे टीचर्स थे, बीईओ थे, जो मतलब अब होना चाहिए? मेरे पापा जो हैं एजुकेशन ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने 37 ईयर्स तक गवर्नमेंट को सर्व किया है। और सबसे अच्छी याद की अगर आप बात करें तो एक दिन जब मैं अपनी पढ़ाई से अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी, तो मेरे घर पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे पुअर फैमिलीज से। एंड तब पापा ने मुझे उन सब बच्चों से मिलवाते हुए कहा कि बेटा अब ये भी आपकी तरह सब स्कूल जाएंगे, और तब उन्होंने 30 से 40 बच्चों का एडमिशन करवाया था स्कूल्स में। तो वो इस तरह की ऐसी सारी चैरिटी और ये सब चीज़ें करते रहते थे, और आज तक उन्होंने एजुकेशन जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें इतना ज़्यादा सुधार किया, और उसमें ना जाने कितने हज़ारों बच्चों को उन्होंने एजुकेशन का वो हेल्प किया है कि वो एडमिशन दिलवाया है उनको, और वो आज पढ़ाई कर रहे हैं, और आज वो शायद कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर होंगे। उनमें से कितने बच्चे आप उनके काम को आगे ले जाएंगी, जो वो चैरिटी जो गरीब बच्चों के बारे में सोचते थे? जी बिल्कुल, और अभी मैंने एक अपना एनजीओ स्टार्ट किया है, अभी जस्ट उसका नाम रखा है मैंने पापा मम्मा फाउंडेशन। सो दैट इज़ बेसिकली फॉर एजुकेशन एंड ट्री प्लांटेशन इन द कंट्री। या सो अभी जस्ट ये शुरू किया है, और इस काम को हम अभी आगे लेकर के जाएंगे। और आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? अभी मेरा खुद का बिजनेस है फिटनेस में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया के हर इंसान को इंस्पायर करूँ कि फ़िटनेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आज हम इतना ज़्यादा जंक खा रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोविड जैसी सिचुएशन भी हमारी कंट्रीज़ में तभी आती है जब आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। आपने देखा है कि ये सब इम्यूनिटी का खेल था। तो अगर हम लोग इम्यूनिटी ही हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो कोविड जैसी चीज़ें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। तो इसीलिए बस मैं ये 2 मेन चीज़ें करना चाहूँगी कि मैं पूरे वर्ल्ड में जितना भी मेरा सहयोग हो सकेगा, मैं उसमें एजुकेशन, ट्री प्लांटेशन और फिटनेस में अपना सपोर्ट, अपना योगदान देना चाहूँगी। आपको ये तो लगता होगा कोरोना मतलब जब आया है उसके बाद लोग इम्यूनिटी को लेकर या फिटनेस को लेकर थोड़ा कॉन्शियस तो हुए हैं, है ना? जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये तभी देखा जा सकता है जब आप एक बात बताइए, किसी भी स्टोर पर जनरली हम पहले जाते थे तो हम चिप्स के पैकेट मांगते थे। आज हम कुछ अच्छी चीज़ की डिमांड करते हैं कि हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट ना हो। आज हम ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड करते हैं जो हम पहले खुद ही खराब कर करके इतने टाइम से अब हम वापस पीछे जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच रुचिका, थैंक यू, आपने हमारे साथ बात की। और ये एक बेटी की मतलब उन्होंने एक स्टोरी लिखी है अपने पापा के ऊपर। ये बेटी अपने पापा को प्यार करती थी और वो एक अच्छे शिक्षक थे, लेकिन जब कोरोना आया हमारे देश में तो उनका एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी उनका इलाज भी हुआ, लेकिन उनकी जान चले गई। तो इनका किताब लिखने का मकसद यही है कि ये अपने पापा को साथ रख सकें, इनका ये कहना है। उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं या उस दौरान इन्होंने जो कुछ फेस किया, कोरोना काल था, उस दौरान जो कुछ इन्होंने फेस किया वो सब इस किताब में है। आप ये किताब पढ़ सकते हैं। कहाँ से मिलेगी ये किताब? हर जगह पर अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, आई बुक्स, ई बुक्स और फिजिकल स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। और इस बुक को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया और इसे अभी आए हुए 3 महीने हुए हैं मार्केट में। ठीक है, तो थोड़े दिनों में ये हिंदी में भी आ जाएगी। इनका कहना है कि ये डब करेंगे, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं कि बेटी ने क्या कुछ फेस किया या एक अपने पापा को कैसे साथ रखना चाहती है, वो सब कुछ इस बुक में है। अगले मसले के लिए आप देखते रहिए द मसला, और इसको लाइक शेयर करना इस स्टोरी को। और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट्स या कुछ और बड़ी अपडेट्स किसी भी बड़े मसले पर आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करना है। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।